Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study status of tribes in Madhya Pradesh as well as social structure, customs, beliefs, marriage, kinship, religious beliefs and traditions, also festivals and celebrations in tribes in Madhya Pradesh. So let's start the lecture and understand what is tribe. See, a tribe is a group of people who has definite territory, right? और जो territory है, right? Territory में भी dense forest area, right? On the bank of particular river या कोई plain area हो सकता है, right? Who has definite language, right? जैसे गोंडी लैंग्वेज हो जाएगा, भीली लैंग्वेज हो जाएगा या फिर कोई अदर ट्राइबल लैंग्वेज हो जाएगा, right? Who has definite कल्चर हो जाएगा, राइट जिनके ट्रेडिशंस अलग होते हैं, राइट क्लोथिंग्स अलग होती है, क्लोथिंग्स अलग होती है, ट्रेडिशंस अलग होते हैं, राइट ईटिंग हैबिट्स जो है वो डिफरेंट होती हैं, राइट या डेफिनेट होती हैं. हु हैज़ डेफिनेट रिलीजियस बिलीफ्स, राइट ये नेचर को वर्शिप करने वाले लोग होते हैं, राइट या फिर इनके विलेज डाइटी होती है, राइट या फिर इनके अपने क्या होते हैं, डाइटीज होते हैं, राइट डिटीज होते हैं जिनको ये वर्शिप करते हैं. साथ ही साथ हु हैज़ डेफिनेट ट्रेडिशंस, राइट रिलेटेड टू मैरिज हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, राइट एंड हु हैज़ डेफिनेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, राइट फॉर एन एग्जांपल विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. तो इस तरीके से if three marker क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन या फिर अगर हमको कोई भी 5 मार्कर या 11 मार्कर क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना हो तो हम जो ट्राइब है उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, राइट. सो अ ट्राइब इज अ ह्यूमन ग्रुप, राइट अ ट्राइब इज अ ह्यूमन ग्रुप हैविंग अ डेफिनेट टेरिटरी, डेफिनेट लैंग्वेज, डेफिनेट कल्चर, डेफिनेट रिलीजियस बिलीफ्स, राइट डेफिनेट ट्रेडिशंस एंड डेफिनेट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट. चूंकि ट्राइब्स किसी भी पर्टिकुलर एरिया में लंबे समय से रहती चली आ रही हैं, राइट देयरफॉर ट्राइब्स आर आल्सो नोन एज आदिवासीज और नेटिव रेसिडेंट्स, राइट क्योंकि अगर हम देखें सो ट्राइब्स हैव बीन लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम. If we talk about India, then tribes have been living in India since 1500 BC, or we can say that tribes have been living in India before the advent of Aryans, right? तो चूंकि ये किसी भी पर्टिकुलर एरिया में बहुत लंबे समय से रहती चली आ रही हैं, therefore tribes are also known as आदिवासीज और these are also known as या tribes are also known as native residents, right? If we talk about in India, right, so India में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एवरी स्टेट में नहीं है. इन इंडिया ट्राइब्स आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, राइट और इन साउदर्न इंडिया, राइट. साथ ही साथ जो मैक्सिमम ट्राइब्स है, मैक्सिमम ट्राइब्स लिव इन डेंस फॉरेस्ट एरिया, हिली एरियाज एंड बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विच आर गोइंग ऑन इन फॉरेस्ट एरिया और हिली एरिया, राइट इनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, राइट. एंड इफ वी टॉक अबाउट द टोटल डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया तो उसमें से 55% जो डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है वो इन्हीं ट्राइब्स की है, राइट. सो हम यूनिट 3 में, राइट in unit 3 we have studied what are the issues of displaced population arising out of developmental projects, right. तो उसमें हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था और इंडिया में जो डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है उसमें से 55% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइब्स की ही है, राइट. नाउ वी विल सी द स्पेशल फैक्ट्स ऑफ ट्राइब्स, राइट. यहाँ पर there may be chance that 5 marker question is asked in the examination, right. What are the distinct features of tribes, right या फिर ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि describe, right describe the characteristics of a tribes in India. तो जो tribes हैं उनके स्पेशल फैक्ट्स या स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे. सबसे पहले, right tribes have जियोग्राफिकल आइसोलेशन, राइट मेनली जो ट्राइब्स हैं वो डेंस फॉरेस्ट एरिया में या हिली एरियाज में जो है रिसाइड करती हैं, राइट अर्थात हमारे जो पॉपुलेशन है, राइट उससे आइसोलेट होती हैं और ये डेंस फॉरेस्ट एरियाज में जो है रिसाइड करती हैं, राइट. सो ट्राइब्स हैव जियोग्राफिकल आइसोलेशन.
Then tribes have signs of primitive features, right? अगर हम देखेंगे तो आज भी जो ट्राइब्स हैं उनका चाहे ऑक्यूपेशन हो, राइट, या उनके कस्टम्स हो, उनके बिलीफ्स हो, वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं नेचर पर, राइट। तो उनमें कई जो है प्रिमिटिव जो है फीचर्स आज भी देखने को मिलते हैं, राइट, चाहे उनकी ईटिंग हैबिट हो या उनकी जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ हो, वो डायरेक्टली नेचर पर डिपेंड करती हैं। तो हम जो है ट्राइब्स में जो प्रिमिटिव फीचर्स हैं वो अभी भी देख सकते हैं। देन ट्राइब्स हैज़ ट्रेडिशनल लाइफ और ट्रेडिशनल लिवलीहुड, राइट, जो जितनी भी ट्राइब्स हैं वो अभी भी फॉरेस्ट एरिया में रेसाइड करती हैं, राइट। एग्रीकल्चरल उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है, इसके साथ कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये इनका मेन ऑक्यूपेशन या लिवलीहुड होता है। साथ ही साथ ट्राइब्स हैव डिस्टिंक्ट, और वी कैन से दैट ट्राइब्स हैव डेफिनेट लैंग्वेज, डेफिनेट कस्टम्स, आल्सो डेफिनेट ट्रेडिशंस, राइट। देन रिलीजन ऑफ ट्राइब्स इज डिफरेंट, राइट। जो रिलीजन या जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि कॉमन पीपल जिनको फॉलो करता है, उनसे डिफरेंट जो रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं वो ट्राइब्स के होते हैं। और अगर हम देखेंगे तो ट्राइब्स जो हैं वो नेचर वर्शिप में जो है नेचर वर्शिप करती हैं, और उनकी जितनी भी डीटीज होते हैं या गॉड्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेचर से ही रिलेटेड होते हैं, राइट। देन tribes has ancient culture, right? Then there is a lack of education development, right? क्योंकि जो ट्राइब्स हैं वो जोग्राफिकल आइसोलेशन होती हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उनके लिए जो है कंडक्ट किए हैं उनका बेनिफिट अभी तक मिल नहीं पाया है, इसीलिए जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है वो अभी तक नहीं हो पाया है। और चूंकि एजुकेशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाया है और जो है फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इनका इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया है। फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा, बोडो ट्राइब हो जाएगा, चकमा ट्राइब हो जाएगा, नागा, संथाल, गोंड, भील एंड वेगा ट्राइब, राइट। Now we will study the status of scheduled tribes in Madhya Pradesh, right? And this is clearly mentioned in our syllabus. Therefore, 5 marker question is asked in the examination, right? Describe the status of tribes in Madhya Pradesh, right? So we will see the status of tribes in Madhya Pradesh. See, according to 2011 census, राइट, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, राइट, सो ट्राइब्स आर जनरली फाउंड इन साउथ इंडिया एज वेल एज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, राइट। सो ट्राइब्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया एज वेल एज इन मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश में ट्राइब्स की स्टेटस क्या है उसको हम सेंसस 2011 से समझ सकते हैं। So status of scheduled tribes can be understood by census 2011, and according to census 2011, Madhya Pradesh tops in the population of scheduled tribes in the country, right? तो जो scheduled tribes हैं या tribes की जो maximum population है वो मध्य प्रदेश में ही है, या we can say that Madhya Pradesh has a first place having maximum tribal population, right? अगर हम परसेंटेज की बात करें, सो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज मध्य प्रदेश इज हैविंग 13th प्लेस इन इंडिया हैविंग ह्यूज ट्राइबल पॉपुलेशन, राइट। इन नंबर्स मध्य प्रदेश इज हैविंग फर्स्ट प्लेस, राइट, हैविंग मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन। और परसेंटेज की बात करें तो मध्य प्रदेश का 13th प्लेस है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 मध्य प्रदेश इज हैविंग 1,53,16,784 tribal population. So there is 1,53,60,784 tribal population, right, which is 21.1% of the total population of Madhya Pradesh. Of this population, there are 77,19,404 male tribal population in Madhya Pradesh, and of the total 1,53,60,784, the female tribal population in Madhya Pradesh is 75,97,380, right.
Now we will see the distribution of Madhya Pradesh, right? So we have studied that Madhya Pradesh is having first place, having huge tribal population in Madhya Pradesh or huge population in India. Now we will see the distribution of tribal population in Madhya Pradesh, right? So the distribution of tribal population in Madhya Pradesh is uneven. In some districts of Madhya Pradesh जो है देयर इज अ डेंस ट्राइबल पॉपुलेशन, तो वहीं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन जो है नाम मात्र की पाई जाती है, राइट? सो थ्रू दीज टेबल्स वी विल अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश इज अनइवन, और जिसको हम इस टेबल से समझ सकते हैं. सो मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन डिस्ट्रिक्ट्स, और उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा? धार. धार इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विच इज हैविंग हाईएस्ट और वी कैन से दैट मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन, राइट? सो धार इज हैविंग 12,22,814 tribal population. Then second Varwani has 9,62,145 tribal population. Then third is Jhabua 8,91,818. Then fourth is Chhindwara 7,69,778 tribal population, right? So Dhar, Varwani, Jhabua and Chhindwara are the districts of Madhya Pradesh, right? जिनके पास में मैक्सिमम क्या है? ट्राइबल पॉपुलेशन है. तो वहीं विंड मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है विच इज हैविंग लोएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन, राइट? विंड इज हैविंग 66,131 ट्राइबल पॉपुलेशन ओनली. तो मध्य प्रदेश में विंड ऐसा जिला है जिसमें केवल और केवल 6,131 जो है ट्राइबल पॉपुलेशन है. देन सेकेंड दतिया 15,061. देन मुरैना 17,030 population and Mandsaur 33,039 ट्राइबल पॉपुलेशन, राइट? अब हम इसको परसेंटेज के हिसाब से भी समझ सकते हैं. तो मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू परसेंटेज. तो हमने यहाँ पर जो है नंबर्स के आधार पर ट्राइब्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा. नाउ वी विल सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स अकॉर्डिंग टू परसेंटेज. तो परसेंटेज में सबसे पहला क्या हो जाएगा? अलीराजपुर हो जाएगा, राइट? 89%. सो 89% पॉपुलेशन ऑफ अलीराजपुर इज ट्राइबल पॉपुलेशन. तो 89 जो परसेंटेज पॉपुलेशन है अलीराजपुर की वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, राइट? 87% ऑफ झाबुआ, 69.4% ऑफ बरवानी एंड 64.7% पॉपुलेशन ऑफ डिंडोरी. डिंडोरी इज ट्राइबल पॉपुलेशन, राइट? अब हम यहाँ पर लोएस्ट जो है लोएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन को यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू परसेंटेज. सो ओनली 0.4% पॉपुलेशन ऑफ विंड इज ट्राइबल पॉपुलेशन, 0.9% ऑफ मुरैना, 1.9% ऑफ दतिया एंड 2.5% पॉपुलेशन ऑफ मंदसौर is a tribal population in Madhya Pradesh, right? So these tables we have understood the distribution of scheduled tribes, right? इसके साथ ही अगर ये एग्जाम्स में पूछा जाता है so through map we can, right? through map we can also tell we can write our answer, right? और जो मैप है उसके माध्यम से भी जो है हम हमारा आंसर को यहाँ पर दिखा सकते हैं. तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है अगर हम देखें मध्य प्रदेश में तो वो मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न मध्य प्रदेश है एज वेल एज जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश है वहाँ पर ट्राइबल जो पॉपुलेशन है ज़्यादा है. जैसे अगर हम इस एरिया में देखें तो यहाँ पर जो है व्हील ट्राइब जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन पाई जाती है, और यहाँ पर ये जो एरिया है इस एरिया में भी गोंड है, सहरिया है, राइट, वेगा है, कोल, ये जो ट्राइब पाई जाती है, राइट, यहाँ पर सहरिया ट्राइब हो जाएगा. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ट्राइबल पॉपुलेशन जो है पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, या जो पॉपुलेशन है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम इस टेबल से समझ चुके हैं, राइट? नाउ वी विल सी द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड दिस इज आल्सो मेंशन्ड इन द सिलेबस, राइट? सो डायरेक्टली
11 marker question may be asked in the examination. What is the social structure of tribes in मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में जो ट्राइब्स का सोशल स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल में समझेंगे, राइट. सो वी विल स्टडी द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ tribes in Madhya Pradesh. See, tribes having a definite social structure, और जो tribes का social structure है उसको हम through these points we can understand the social structure of tribes, right. जैसे जो tribes का social structure है उसमें सब ट्राइब्स हो जाएंगी या सब कास्ट हो जाएंगी. देन क्या हो जाएंगी, फूड एंड ड्रिंक हैबिट, राइट. देन हाउसिंग फैसिलिटी, क्लॉथिंग हो जाएगा, राइट. फैमिली सिस्टम हो जाएगा, गोत्र सिस्टम हो जाएगा, विलेज सिस्टम हो जाएगा. थ्रू दीज पॉइंट्स वी कैन डिफाइन द सोशल स्ट्रक्चर. तो हम जो है ट्राइब्स के सोशल स्ट्रक्चर को वन बाय वन या जो है वन बाय वन समझेंगे, राइट. तो सब कास्ट हो जाएगा या यहाँ पर आप ये लिखें सब ट्राइब, राइट. तो मध्य प्रदेश में जितनी भी ट्राइब्स पाई जाती हैं उन सभी ट्राइब की एक क्या होती है, सब ट्राइब भी होती है. सो ईच ट्राइब इन मध्य प्रदेश हैज इट्स ओन स्पेसिफिक सब ट्राइब ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन हो जाएगा और रेजिडेंस हो जाएगा. फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, सो व्हील्स हैज सब ट्राइब्स, राइट. सब ट्राइब्स ऑफ व्हील्स आर, राइट, उमदी, राइट, मधवी, पुजारा एंड कोटवार, राइट. आल्सो अगरिया, प्रधान, ओझा एंड राजगोंड ऑफ गोंड ट्राइब्स, राइट. तो each tribe has its own specific sub tribe or subcaste. Also some classes found in tribes, right. जैसे अगर हम देखें तो ट्राइब्स में कुछ क्लासेस भी पाई जाती हैं, जैसे पटेल हो जाएगा, तड़बी हो जाएगा, पुजारा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कोटवार हो जाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन इन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है अलग अलग जो है क्लासेस भी पाई जाती हैं. Now we will understand food and drinking habit of tribes, right. तो जो ट्राइबल पीपल होते हैं, right, ट्राइबल पीपल आर बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, राइट. साथ ही साथ जो अल्कोहल है वो भी ट्राइब्स में कंज्यूम किया जाता है. Now we will see housing facility, right. So see, tribes are having geographical isolation because जो ट्राइब हैं वो हिली एरियाज में या जो हाई लैंड होते हैं उन पर रहना पसंद करते हैं. ईच ट्राइब चूसेस अ स्पेसिफिक प्लेस फॉर हाउसिंग एंड इट सेटल्स इन विलेजेस, राइट, एंड बिल्ड्स आउट. तो ये स्पेसिफिक प्लेस को पहले चूज करते हैं और वहीं पर अपना घर बना के रहते हैं, राइट. द ट्राइब्स मेनली लाइक टू लिव इन फॉरेस्ट एरियाज, हिली एरियाज, राइट, एंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स. और इनके जो घर हैं वो हट जो है हट लाइक होते हैं, राइट, जो कि द हाउसेस ऑफ ट्राइब्स आर मेड ऑफ मड हो जाएगा, बॉम्बू हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, ग्रास हो जाएगा. साथ ही साथ जो ईच ट्राइब है उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है या फिर उसका जो हाउस है उसका एक स्पेसिफिक नेम भी होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, व्हील्स कॉल देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस एज फाल्या. तो व्हील अपने रेसिडेंस को फाल्या कहते हैं एंड व्हील कॉल देयर हाउसेस एज कुम, राइट. नाउ वी विल सी द क्लॉथिंग, राइट. सी, ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश एज वेल एज इन इंडिया हैव डेफिनेट क्लॉथिंग फैसिलिटी, राइट. और जो मैन एंड वीमेन है, राइट, वे डिफरेंट टाइप्स की जो है क्लॉथ्स को वियर करते हैं, राइट. फॉर एन एग्जांपल, मैन मोस्टली वियर पगड़ी or we can say that turban, right, then vandi, right, vanian, right, and kameez, right. तो पगड़ी, वंडी, कमीज एंड धोती. एंड वुमन वियर घाघरा, ओढ़नी, साड़ी एंड ट्यूनिक. जो ट्राइबल पीपल हैं दे आर फॉन्ड ऑफ कलर्स, राइट, एंड लव ऑर्नामेंट और ज्वेलरी. आल्सो जो ट्राइबल वीमेन होती हैं दे ट्राइबल वीमेन लाइक टैटूज ऑन देयर बॉडी. तो इस तरीके से हम जो है ट्राइब्स की क्लोथिंग को समझ सकते हैं, राइट. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, सोशल स्ट्रक्चर को समझने में जो गोत्र सिस्टम है, विलेज सिस्टम है, राइट. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सोशल स्ट्रक्चर को समझने में एक तो सब ट्राइब हो जाएगा,
राइट। फिर यहाँ पर फैमिली सिस्टम हो जाएगा, गोत्र सिस्टम हो जाएगा और विलेज सिस्टम। बट इन सब को समझने के लिए भी जो क्लॉथिंग है या हाउसिंग है ये भी समझना जरूरी है। तो यदि 5 मार्कर क्वेश्चन हो तो आप सब कास्ट को लिखें, देन उसके बाद में क्या हो जाएगा, फैमिली सिस्टम, गोत्र सिस्टम एंड विलेज सिस्टम। परंतु यदि 11 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है देन वी कैन डिफाइन द क्लॉथिंग एंड हाउसिंग ऑफ द ट्राइब्स एज वेल, राइट। तो अब हम यहाँ पर फैमिली सिस्टम को समझते हैं, राइट। सो अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के समान ट्राइबल फैमिली भी कैसी होती है, पैट्रियार्कल होती हैं, अर्थात जो फैमिली हेड होता है, राइट, मेनली क्या होता है, मेल ही होता है। साथ ही साथ वीमेन को भी जो है इक्वल स्टेटस यहाँ पर दिया जाता है, राइट। जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है वो ट्राइब्स में क्या होता है, प्रिविलेंट होता है। बट समटाइम्स जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं वो भी ट्राइब्स में पाई जाती हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो फैमिली का हेड होता है वो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होता है। फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर हो जाएगा या फादर हो जाएगा। तो जो एल्डेस्ट मेंबर है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है। साथ ही साथ जो उसके डिसीजन होते हैं उसको फैमिली मेंबर्स के द्वारा ओवे किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर गोत्र सिस्टम, राइट। सो गोत्र सिस्टम इज prevalent in tribes in India, right, and गोत्र system is found in every tribe, right। और गोत्र सिस्टम से ही जो मैरिज है या किनशिप है ये डिसाइड होते हैं, राइट। ईच ट्राइब हैज इट्स ओन, राइट, टोट मी ए गोत्रास इन द नेम ऑफ एनिमल्स। तो जो गोत्र हैं वो किसी एनिमल, वर्ड्स या प्लांट्स के नाम पर होता है और इसी गोत्र से ही जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है उसका डिसाइड होता है, राइट। और एवरी ट्राइब का एक क्या होता है, एवरी ट्राइब का एक क्या होता है, गोत्र होता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, विलेज सिस्टम हो जाएगा। सी ट्राइब्स में जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है वो बहुत ही यूनिक होता है, क्योंकि जो विलेज होता है वो एक तरीके से एक यूनिट होती है। तो ईच ट्राइब हैज इट्स ओन सेपरेट विलेज सिस्टम। तो प्रत्येक जो ट्राइब है उसका एक विलेज सिस्टम होता है और विलेज सिस्टम में जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। प्रत्येक विलेज में एक क्या होता है, मुखिया होता है या हेडमैन होता है जो कि पूरे विलेजेस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो है डिसीजंस लेता है। इसके साथ ही कुछ और इमिनेंट पर्सनालिटीज होती हैं, राइट, या कुछ पोस्ट होती हैं, लाइक जैसे क्या हो जाएगा, गोटिया हो जाएगा, कोटवार हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, पटेल हो जाएगा, जो कि अदर फंक्शंस को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, राइट, जैसे जो पटेल हैं तो पटेल भी जो फेस्टिवल्स हैं या ट्रेडिशंस हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। तो जो कोटवार है, राइट, कोटवार भी एक तरीके से पूरे गांव की जो फैसिलिटी है, गांव की जो है चौकीदारी करता है, या कोटवार इज द वॉचमैन ऑफ क्या हो जाएगा, विलेज हो जाएगा। साथ ही साथ जो भी गेस्ट आते हैं, राइट, उनकी जो सर्विस है वो कोटवार के द्वारा ही की जाती है, right। So through these we have understood the social structure of scheduled tribes, right। इसके साथ ही मैं बता दूं कि we will study this part in 4 lectures, right। ये जो लेक्चर है इस लेक्चर में हम सभी ट्राइब्स का जो सोशल स्ट्रक्चर है, सभी ट्राइब्स के जो कस्टम्स हैं, बिलीफ्स हैं, राइट, उनके बारे में हम यहाँ पर कॉमन पढ़ रहे हैं, राइट। जैसे अगर हम देखें सो इन द राइट previously what we have studied the status of tribes in Madhya Pradesh, right। We have seen or we have studied distribution of tribes in Madhya Pradesh, right। Now we are studying social structure. After that we will study dance of tribes in Madhya Pradesh. We will study religious beliefs and traditions. We will also study festivals and traditions of tribes in Madhya Pradesh as a whole. फिर जो अपकमिंग लेक्चर होंगे उस लेक्चर में हम एक एक ट्राइब को पढ़ेंगे और उस ट्राइब का रिलीजियस बिलीफ क्या है, उसके फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, उसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, राइट, उसके ट्रेडिशंस कैसे हैं, उसको पढ़ेंगे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन सीधा आता है कि व्हाट इज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश, देन यू कैन राइट दिस आंसर। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द फेस्टिवल्स ऑफ गोंड ट्राइब,
राइट। तो फिर हम जो है गोंड ट्राइब में उसको जो है सेपरेट तरीके से पढ़ेंगे, राइट। तो 3 से 4 लेक्चर में ये टॉपिक आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, राइट। नाउ वी विल स्टडी द कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑफ ट्राइब्स, राइट। सो कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑफ ट्राइब्स, राइट। तो देखिए ट्राइब्स में बर्थ से लेकर डेथ तक, राइट, ट्राइब्स में बर्थ से लेकर मैरिज हो जाएगा या डेथ हो जाएगा, देयर आर डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें तो जो व्हील है, राइट, अगर जैसे हम देखें तो बर्थ से लेकर डेथ तक क्या होते हैं, कई ट्रेडिशंस होते हैं, राइट, कई कस्टम्स होते हैं। जैसे व्हील्स में जब बच्चे का क्या होता है, बर्थ होता है, तो चाइल्ड्स नाड़ा, राइट, या जिसको क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा कॉर्ड कहा जाता है। तो व्हील्स में चाइल्ड जो बच्चे का प्लेसेंटा कॉर्ड होता है या चाइल्ड्स नाड़ा इज वरीड ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द हाउस, ये कस्टम है, राइट। तो जो बच्चे का प्लेसेंटा कॉर्ड होता है उसको थ्रेशोल्ड में क्या किया जाता है, वरी किया जाता है, राइट। इसके साथ ही जो दाम सिस्टम होता है, राइट, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्राइड वैल्यू कहते हैं या ब्राइडल प्राइस कहते हैं, राइट। तो मैरिज में जो है दाम सिस्टम पाया जाता है, अर्थात जो ग्रूम है, राइट, ग्रूम हैज टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू द फैमिली ऑफ ब्राइड, राइट, जिसको क्या कहा जाता है, ब्राइड वैल्यू कहा जाता है, राइट, या फिर क्या कहा जाता है, दाम सिस्टम भी जो पाया जाता है। इसके साथ साथ भी अगर हम देखें तो डेथ होने पर, राइट, जो बरियल है या क्रिमेशंस है, दोनों तरीके की जो है कस्टम्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स होते हैं, राइट, मोस्ट ऑफ द जो ट्राइब्स होते हैं वो तंत्र मंत्र और झाड़ फूक में क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, राइट। अगर हम देखें तो उनकी जो मेडिसिन्स हैं, राइट, जो मेडिसिन्स हैं वो जो अपना इलाज करते हैं वो हर्ब्स के माध्यम से करते हैं, साथ ही साथ तंत्र मंत्र या झाड़ फूक के माध्यम से भी जो उसमें बिलीव करते हैं। साथ ही साथ देयर इज द ट्रेडिशन ऑफ युवा ग्रह, राइट, तो युवा ग्रह की जो है ट्रेडिशन भी पाई जाती है, और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दिस इज द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यूथ इन ट्राइब्स। तो जो यूथ होते हैं उनमें ट्राइब्स में जो यूथ होते हैं उनको एक तरीके से जो मटेरियल लाइफ होती है, राइट, या जो मैरिड लाइफ होती है उसके लिए युवा ग्रह में ट्रेनिंग दी जाती है या नॉलेज प्रोवाइड कराया जाता है। और युवा ग्रह में जो बैचलर, राइट, जो बैचलर बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं उनको वो साथ साथ रहते हैं, साथ ही साथ उनको जो है नॉलेज प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ जो ट्राइब्स हैं वो उनमें हिंदू कस्टम्स भी जो है और जो ट्रेडिशंस भी पाए जाते हैं, राइट। नाउ वी विल सी द मैरिज इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। तो मैरिज को हम यहाँ पर समझते हैं, राइट। सो मैरिज इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडियन सोसाइटी एज वेल एज इन ट्राइब्स। और ट्राइब्स में भी जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, ये जो मैरिज है वो डिफरेंट तरीके से जो है परफॉर्म की जाती है। मैरिज इज द मेन पिलर ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी एज वेल एज इन tribes, right. Marriage not only develops the social structure but also takes the love relationship between men and women in the form of, right, systematic direction, right. अब ट्राइब्स में जो मैरिज है वो किस तरीके से होती हैं, इसको हम यूनिट 4 में, राइट, यूनिट 4 सोशोलॉजी, राइट, तो पेपर सेकेंड पार्ट भी यूनिट 4 इन सोशोलॉजी में जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है उसको हमने बहुत ही डेप्थ में पढ़ा था, राइट। एंड मैरिज इन ट्राइब्स को भी हमने एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ा था, राइट। सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आपको वो लेक्चर जो है पूरा का पूरा फिर से देखना चाहिए। तो ट्राइब्स में मैरिज की कौन कौन सी मेथड्स होती हैं वो हमने उसको बहुत ही डेप्थ में जो है पढ़ा है, राइट। इन शॉर्ट में बता दूं तो ममेरे फुफेरे मैरिज हो जाएंगे जिसमें कजिन्स मैरी कर सकते हैं, देन परचेस मैरिज हो जाएगा, सर्विस मैरिज हो जाएगा, राइट, देन अपहरण या किडनैपिंग मैरिज हो जाएगा, देन हठ मैरिज हो जाएगा, एक्सचेंज मैरिज हो जाएगा, गंधर्व मैरिज हो जाएगा और सह-पलायन मैरिज हो जाएगा। इन सब मैरिज के बारे में हम डिटेल में यूनिट 4 में जो हम पढ़ चुके हैं, राइट। देन वी विल सी द रिलीजियस बिलीफ्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब,
राइट। तो रिलीजियस ट्राइब्स में जो रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं या ट्रेडिशंस होते हैं उनको हम यहाँ पर जो है डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए जो ट्राइबल पीपल होते हैं, राइट, ट्राइबल पीपल होते हैं वो डायरेक्टली नेचर को वर्शिप करते हैं, और जो उनकी डिटीज़ होते हैं या गॉड होते हैं वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड क्या होते हैं, नेचर ही होते हैं, राइट। सो ट्राइबल पीपल जो हैं, ट्राइबल पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्शिप द नेचर। इसके साथ ही ट्राइबल पीपल हैव डीपली फेथ इन रिलीजन एंड अ क्लियर इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदी रिलीजन इज विजिबल ऑन देयर रिलीजियस एक्टिविटीज़। तो कुछ ट्राइब्स की जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ है उस पर हिंदू रिलीजन का जो है इफेक्ट देखा जा सकता है। साथ ही साथ जो भी उनका रिलीजन होता है वो उसमें जो है डीपली उनका क्या होता है, फेथ होता है। फिर ट्राइब्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्शिप द नेचर एंड ईच ट्राइब हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक डिटीज़। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो व्हील है तो मोस्ट प्रोमिनेंट डीटी ऑफ व्हील हो जाएगा राजपंथा। उसके साथ ही गोंड की जो मोस्ट प्रोमिनेंट डीटी होती है दूल्हा देव हो जाएगी। इसके अलावा भी अदर डीटीज होती हैं, ठाकर देव हो जाएंगे, बूढ़ा देव हो जाएंगे, दूल्हा देव हो जाएंगे, राइट। साथ ही साथ जो ट्राइबल पीपल है, ट्राइबल पीपल मेनली वर्शिप आत्मवाद, राइट, अर्थात ये सोल पे बिलीव करते हैं, राइट। ये इनके जो एंसेस्टर्स होते हैं तो द सोल्स ऑफ एंसेस्टर्स उसको एक तरीके से ये जो है सोल में बिलीव करते हैं, राइट, या आत्मा में बिलीव करते हैं, और जो अपने एंसेस्टर्स या पूर्वजों की आत्माएं होती हैं उनको भी ये वर्शिप करते हैं, राइट। ट्राइब्स वर्शिप नेचर, राइट, इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज, माउंटेन्स या क्या हो जाएंगे, क्रिएचर्स हो जाएंगे। इसके साथ ही ये अपने जो एग्रीकल्चरल टूल्स होते हैं और उनके जो वेपन्स होते हैं जैसे बो एंड एरो हो जाएगा उनकी भी ये क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, राइट। सो दिस वाज द रिलीजियस बिलीफ एंड ट्रेडिशंस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, राइट। नाउ वी विल सी द फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशंस ऑफ द ट्राइब्स, राइट। सो फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस ऑफ द ट्राइब्स। अब देखिए जैसे अगर यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है द क्वेश्चन में बी आस्क्ड एज टू टाइप, राइट। फर्स्ट तो ये पूछा जा सकता है 5 मार्कर क्वेश्चन, राइट, या 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस ऑफ गोंड ट्राइब। तो गोंड ट्राइब के आपको 3 से 4 जो हैं फेस्टिवल्स या सेलिब्रेशंस को यहाँ पर नोट डाउन करना है। या फिर पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस ऑफ ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश। Then in this situation you have to write the festivals and celebrations of more than 5 to 6 tribes in Madhya Pradesh, right। या फिर पूछा जा सकता है कि what is the लारू काज फेस्टिवल, right, in Gond tribe, right। तो मैंने आपको बताया है कि in upcoming lecture we will study a particular tribe, right। तो वहाँ पर हम जो है we will study लारू काज in detail, राइट। तो यहाँ पर फॉर 3 मार्कर क्वेश्चन एंड फॉर 5 मार्कर क्वेश्चन वी विल स्टडी द फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस ऑफ ट्राइब्स, राइट। तो यहाँ पर व्हील ट्राइब के जो फेस्टिवल्स हैं या सेलिब्रेशंस हैं, सो व्हील्स के क्या हो जाएंगे, भगोरिया हो जाएगा, भगोरिया फेस्टिवल जो कि बहुत ही फेमस होता है। देन गुलालिया हो जाएगा जो कि भगोरिया फेस्टिवल में ही होता है। देन क्या हो जाएगा, गोल गधेड़ हो जाएगा। देन ओजाड़िया हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, गल हो जाएगा। देन गोंड के जो फेस्टिवल हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, मड़ई हो जाएगा जो कि मोस्ट फेमस है, राइट। देन लारू काज हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, नवाखानी हो जाएगा। बैगा का क्या हो जाएगा, रस नवा हो जाएगा, ये जिसको क्या कहा जाता है, रतौना कहा जाता है। फिर भरिया का जो भरिया का फेस्टिवल हो जाएगा विद्री। देन क्या हो जाएगा, पूजा हो जाएगा, नवाखानी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जवई हो जाएगा, राइट। यहां पर क्या हो जाएगा, कोल, ये जो ट्राइब है ये कौन सी हो जाएगी, कोल की क्या हो जाएगी, तीज हो जाएगी, राइट। नवदुर्गा हो जाएगा, होली हो जाएगा, रामनवमी हो जाएगा एंड दशहरा। देन कोरकी को क्या हो जाएगा, गुड़ी पड़वा, आखा तीज, दो वाली, राइट, फिरौती, पोला, देव दशहरा etc। सहरिया के जो फेस्टिवल हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, दशहरा, होली, दिवाली,
नवरात्रि, मकर संक्रांति। देन खैरवार की अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, अनंत चतुर्दशी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, होली नवरात्रि हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से वी हैव स्टडीड द फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस ऑफ द ट्राइब्स, राइट। नाउ वी विल स्टडी द डांसेस ऑफ द ट्राइब्स, राइट। सो मध्य प्रदेश में कई ट्राइब्स पाई जाती हैं जिनके जो हैं डांस को हम यहाँ पर समझेंगे, राइट। आल्सो जो डांसेस हैं या कल्चरल डांस कल्चर एंड जो कल्चर है और डांसेस हैं, राइट, ये आप जो हैं पेपर फर्स्ट, राइट, पेपर फर्स्ट का जो पार्ट बी है, राइट, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, तो वहाँ पर भी आर्ट एंड कल्चर में जो है आप पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री में पेपर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट में जो हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश है, आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश है, उसमें भी आप ये पढ़ चुके हैं, राइट। तो हम यहाँ पर अगेन पढ़ते हैं, जो भील ट्राइब है उसका डांस क्या हो जाएगा, कहरबा हो जाएगा, टोडा हो जाएगा, राइट, पड़वा हो जाएगा और डागला हो जाएगा। गोंड का डांस क्या हो जाएगा, कर्मा, सैला, राइट, फिर भदौनी, राइट, बिरहा, सुआ, राइट, देवानी और क्या हो जाएगा, गोंचो हो जाएगा। बैगा का रीना, कर्मा, परधौनी, सुआ, सैला, राइट, ददरिया, राइट, दादरिया या विल्मा या जिसको बल्मा भी कहा जाता है, राइट। फिर भारिया ट्राइब के सेटम हो जाएगा, राइट, सैला हो जाएगा, राइट, भड़म हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, बिरहा हो जाएगा। कोल का क्या हो जाएगा, दहका, राइट, सहरिया का लहंगा डांस हो जाएगा। दुलदुल घोड़ी, राइट, तेजाजी डांस हो जाएगा, राइट। फिर खैरवार का क्या हो जाएगा, कर्मा हो जाएगा। देन ओराव का क्या हो जाएगा, सिरहुल हो जाएगा, राइट, डंडा हो जाएगा। देन कोरकू का क्या हो जाएगा, चटकोरा हो जाएगा। मुड़िया का क्या हो जाएगा, चेरता हो जाएगा और गोरे हो जाएगा। साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा, बंजारा, राइट, वनजारा ट्राइब, तो वनजारा ट्राइब का क्या हो जाएगा, तलवार हो जाएगा, डंडा हो जाएगा, वैली हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, लहंगा हो जाएगा। सो दीज वर द डांसेस ऑफ ट्राइब्स, राइट। नाउ वी विल स्टडी द इकोनॉमी ऑफ द ट्राइब्स, राइट। सो जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स लिव इन फॉरेस्ट एरिया, हिली एरियाज, राइट, और ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स, राइट। इसीलिए इनका जो ऑक्यूपेशन है वो क्या पाया जाता है, एग्रीकल्चर पाया जाता है। सो ट्राइबल पीपल आर मेनली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड होता है। बट यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया में या किसी भी रिवर के बैंक पर जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है, राइट, वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। देयरफॉर, राइट, और वी कैन से दैट बिकॉज ऑफ द रिसोर्सफुलनेस दे आल्सो डू एनिमल हस्बेंड्री, तो वह एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, राइट। ट्राइब्स आर आल्सो एंगेज्ड इन द कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट, क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा, तेंदुपत्ता कलेक्शन हो जाएगा और डेली वेजेस, राइट, के लिए जो है वो इन पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, राइट। जो एग्रीकल्चर ट्राइब्स के द्वारा की जाती है उसको क्या कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, राइट। ट्राइब्स रिसाइड इन अ पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पर वो ट्रीज को कट डाउन करते हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं, राइट। जब सॉइल की फर्टिलिटी जो है कम हो जाती है तो वो दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, राइट। मेन चीज जो है यहाँ पर समझने लायक अगर हम इकोनॉमी में देखें तो वो ये है कि ट्राइब्स आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से दे हैव द इनकम सोर्स, राइट, जो है उनका इनकम सोर्स क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, जिसमें वो हार्डली 2 से 2 मैक्सिमम 2 टाइम्स जो है उनके पास में इनकम होती है। परंतु थ्रू आउट द ईयर ट्राइब्स आर इंगेज्ड इन फेस्टिवल्स एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, तो इन डिफरेंट जो कस्टम्स होते हैं या ट्रेडिशंस होते हैं या फेस्टिवल्स होते हैं उनमें ये एक्सपेंडिचर बहुत ही ज़्यादा करते हैं, और चूंकि इनका लिमिटेड क्या होता है, इनकम होता है, देयरफॉर इनडेप्टनेस जो है वो पाई जाती है। तो जो ट्राइबल पीपल हैं, ट्राइबल पीपल आर मोर इनडेप्टेड, राइट। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने उनके वेलफेयर के लिए कई प्रोग्राम चलाए हैं, परंतु फिर भी हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी ऑफ ट्राइब्स होती है वो उतनी बेहतर नहीं होती है। साथ ही साथ जो इनकम सोर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत ही लिमिटेड होते हैं,
right? Now we will see the problems of tribes in Madhya Pradesh. This may be asked as a 5 marker question in the examination. So जो tribes हैं उनकी जो tribes हैं उनके हम यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पर समझेंगे. तो प्रॉब्लम ऑफ ट्राइब्स में सबसे पहला क्या हो जाएगा, देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स. देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स, राइट. जो ट्राइब्स में फॉरेस्ट एरिया में, हिली एरिया में रिसाइड करती हैं, राइट. और चूंकि देयर इज अ लैक ऑफ एजुकेशन एंड देयर इज अ लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, राइट. देयरफॉर जैसे हमारे पास में मोबाइल फ़ोन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, राइट, ईमेल है, जीमेल है, इस तरीके के कम्युनिकेबल टूल्स जो हैं वो ट्राइब्स में नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से चाहे इंफॉर्मेशन हो, अवेयरनेस हो, एजुकेशन हो, वो थरोली जो है ट्राइब्स तक जो है नहीं पहुंच पाता. ये उसका, या फिर हम कह सकते हैं ये उसका एडवांटेज नहीं ले पाते हैं. दूसरा क्या हो जाएगा, नो यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, राइट. मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और उसका भी कारण क्या है, देयर इज अ ह्यूज इलिटरेसी. तो एक तो इलिटरेसी पाई जाती है, स्किल डेवलपमेंट होता नहीं है, राइट. साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है, इलिटरेसी होती है, इसलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी जो है इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से कम्युनिकेबल टूल्स जो हैं इनके पास में अवेलेबल होते नहीं हैं. इस वजह से ये आइसोलेट भी हो जाते हैं, राइट. फिर मैंने बताया है इनके पास में इनकम सोर्सेस लिमिटेड होते हैं, और ये अपने फेस्टिवल्स में जो है ह्यूज एक्सपेंडिचर करते हैं, इसीलिए इंडेप्टनेस जो है इनमें पाई जाती है, राइट. फिर चूंकि फॉरेस्ट एरियाज में, या हम कहें कि रिवर एरियाज में जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो चल रही हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड हाईवेज, राइट. देयरफॉर इनको इवैक्यूएट किया जाता है, और इसकी वजह से इनकी जो रिहेबिलिटेशन जो है प्रॉब्लम्स हैं वो भी बनी हुई हैं. इसके साथ ही कई जो है नई नई प्रॉब्लम्स जिनकी अराइज हो रही हैं. देन प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड एक्विजिशन हो जाएगा, और रीसेटलमेंट हो जाएगा. तो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उसकी वजह से रीसेटलमेंट की या रिहेबिलिटेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो चल रही हैं. फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, राइट. और साथ ही साथ जो चाइल्ड मैरिज है विच इज़ आल्सो प्रेवलेंट इन द ट्राइब्स, राइट. देन अगर हम देखें तो यहाँ पर ब्राइड प्राइस भी जो है पाया जाता है, राइट. तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो स्टेटस ऑफ वुमेन है वो भी उतना अच्छा नहीं है. देन जो है प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय जो युवा गृह हो जाएंगे. एक तरीके से हम कह सकते हैं युवा गृह एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके माध्यम से ट्राइबल यूथ को ट्रेन किया जाता है, नॉलेज दिया जाता है, राइट. परंतु वो भी अब जो है वर्तमान समय में कोलैप्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी नई नई जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं. देन रिलीजियस प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, राइट. एंड क्या हो जाएंगे, हाउसिंग या अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ हो जाएंगी, क्योंकि इनके जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ होती हैं नॉर्मली वो मड या ग्रास से बनी हुई होती हैं, अर्थात दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द हार्श कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट. देन प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा. हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. देन क्रॉप अनसर्टेनिटी ड्यू टू शिफ्टिंग क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा. एक तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, और मेनली जो कि डिपेंड होता है क्लाइमेट पर, जिसकी वजह से भी जो है क्रॉप अनसर्टेनिटी जो है पाई जाती है, राइट. फिर अगर हम देखें तो जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की जो प्रॉब्लम चल रही है इसकी वजह से भी इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है. देन देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ लो यील्ड्स, राइट, क्योंकि जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है उसमें मॉडर्न जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं, राइट, फर्टिलाइजर्स हैं, मशीनरी, उसका प्रयोग होता नहीं है, राइट. इस वजह से लो यील्ड्स होती है, एंड देयरफॉर एज अ रिजल्ट देयर इज अ फूड शॉर्टेजेस प्रॉब्लम एज वेल, राइट. सो दीज वर द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइब्स, राइट. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ट्राइब्स हैव बीन लिविंग इन इंडिया सिंस 1500 BC, right, and therefore tribes are known as आदिवासीज और नेटिव रेजिडेंट्स. तो उनको तो प्रॉस्परस होना चाहिए था या रेस होना चाहिए था, परंतु अभी तक जो है देयर इज अ बैकवर्डनेस अमंग द ट्राइब्स. तो उसके कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द बैकवर्डनेस इन ट्राइब्स. सो वी विल सी द कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस इन ट्राइब्स, राइट. तो उसमें सबसे पहली चीज तो अगर हम देखें तो इनका क्या हो जाएगा, राइट, कि
लिविंग हो जाएगा। तो जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स जनरली लिव इन फॉरेस्ट एरिया, हिली एरिया एंड ऑन द बैंक ऑफ अ वाटर बॉडी, राइट, देयरफॉर दे लिव इन अ जियोग्राफिकली आइसोलेटेड एरिया। और चूंकि ये जोग्राफिकली आइसोलेटेड होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट की कई पॉलिसीज़ होती हैं, उसका बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा कि ये जो मॉडर्न एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ हैं, इनमें भी ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, राइट। इस वजह से इनमें बैकवर्डनेस है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ब्रिटिश पॉलिसीज़ हो जाएंगी, राइट। हमें पता है कि द सोल एम ऑफ ब्रिटिशर्स जो था वो यही था कि टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, राइट। तो जब इंडिया कॉलोनी था तो ब्रिटिशर्स का सोल एम यही था कि इंडिया के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करना। इसीलिए फॉरेस्ट एरियाज में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, राइट, फॉरेस्ट द नेचुरल रिसोर्सेज वर एक्सप्लॉइटेड इन फॉरेस्ट एरियाज। और इस वजह से जो ट्राइब्स थी उनको भी जो है कई बार ब्रिटिश पॉलिसीज़ के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ ऐसी होती थी जो कि ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए नहीं होती थी, बल्कि ये रिसोर्स के एक्सप्लॉइटेशन के लिए होती थी। इस वजह से भी ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से भी जो है ट्राइब्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। देन क्या हो जाएगा, मिडाइवल इन्वेडर्स हो जाएगा, राइट। तो मिडाइवल इन्वेडर्स हों या फॉरेन इन्वेडर्स हों, वो भारत में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको लूटने के लिए आते थे। इस वजह से भी इन्होंने भी जो है ट्राइब्स को एक तरीके से एक्सप्लॉइट किया है। देन थर्ड क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट मशीनरी फंड। चूँकि जो ट्राइब्स हैं वो वोट बैंक नहीं होती हैं, इसीलिए इनके लिए कोई सेपरेट जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हैं वो लॉन्च नहीं की जाती हैं, या फिर उनका प्रॉपर जो है एक्सिक्यूशन भी नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ इनके लिए जो है फाइनेंशियल हेल्प भी अवेलेबल नहीं होती है। देयरफॉर दिस इज द रीज़न ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया एज वेल एज इन मध्य प्रदेश, राइट। तो हम यहाँ पर हमारे सिलेबस में जितने भी टॉपिक मेंशन थे उनको हमने ट्राइब्स के तौर पर जो है हमने पढ़ लिया है। इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल स्टडी द ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश एज वेल। और फिर एक जो पर्टिकुलर ट्राइब है उसका रिलीजियस बिलीव्स क्या है, उसके फेस्टिवल्स क्या हैं, एक्सेट्रा हम जो है बहुत ही डेप्थ में पढ़ेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।